टॉपिक है ना दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। जो मेरे लास्ट कुछ लेक्चर्स थे ना दैट वाज अबाउट लिमिट ऑफ ए फंक्शन, कंटीन्यूअस फंक्शंस, और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। अगर बेटा हमारे पास एक फंक्शन है ना f एंड दिस फंक्शन गोज फ्रॉम a closed interval a b to set of real numbers r, तो बेटा जो टॉपिक है दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। व्हेन वी कैन से a function f from closed interval a b to r is differentiable at a point c belongs to closed interval a comma b। बेटा अगर हमारे पास एक फंक्शन है f, अगर f कोई फंक्शन है हम एक क्लोज इंटरवल a b to set of real numbers, when we can say this function is differentiable at a point c, और जो ये पॉइंट सी है ना इट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कमा b, तब बेटा कहेंगे हम ये डिफरेंशिएबल है एट अ पॉइंट सी इफ लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c एग्जिस्ट्स, मगर एग्जिस्ट्स साथ में फाइनाइटली, एग्जिस्ट्स भी होना चाहिए ताबिश और फाइनाइट भी होना चाहिए। तो बेटा आपने कहा ताबिश अगर हमारे पास एक फंक्शन है f from a closed interval a b to r, when we can say this function is continuous at any point in the interval a comma b if this limit x tends to c f x minus f of c divided by x minus c exists and exists finitely and uniquely। तो हम इसको जो ये है ना f of x माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी, हम इस सिंबल को लिखते हैं एफ डैश ऑफ सी। तो बेटा जो है एफ डैश ऑफ सी होता है ये होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। When this limit exists, we can say this function is differentiable at a point c। या बेटा मोनिस जैसे आप लोगों ने अपने 12th क्लास में सीखा, अगर हम काम करेंगे हम रिप्लेस करेंगे पुट x is equal to c plus h as x approaches to c h approaches to 0, तो हम लोग बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f dash c is equal to limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c divided by h। This is what we call a differentiability. Differentiability of a function is defined as at a point f dash c is equal to limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c divided by h। in general differentiability अगर आप लोगों को नोट करना है तो आप लोग अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेना। in general differentiability mean denoted by symbol f dash of x, that is limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। whenever this limit exists uniquely and finitely, we can say the given function is beta differentiable। यहां तक क्लियर? लेकिन बेटा जो जैसे आप लोग ने देखा लिमिट में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लिमिट थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यहां पर भी जब भी हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, डिफरेंशिएबल हमारे पास टू टाइप्स के डेरिवेटिव्स हैं, टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स हमारे पास रहता है। One is called left hand derivative LHD, that is denoted by LF dash h। How we can define it? It is जैसे भी आपने it is limit h tends to 0 minus नेगेटिव, तो यहाँ पर हम लिखेंगे f of x minus h minus f of x divided by minus h। ठीक है ना? तो बेटा अगर हमें राइट हैंड डेरिवेटिव देखना होगा that is a r f dash of x, that is limit h tends to 0 plus f of x plus h minus f of x divided by h। whenever left derivative is equal to right derivative, we can say function is differentiable, then we can say fx is differentiable, then we say fx is differentiable। बेटा सिंपल वर्ड्स में आप लोग को इतना याद रखना है,
differentiability of a function means whenever the limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h exists uniquely and finitely. बेटा यहाँ तक क्लियर मोरिस? हमारे पास एक फंक्शन है f from close interval a b to r. When we can say this function is differentiable? हम कब कहेंगे जो ये फंक्शन है ना इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b. हम एक फंक्शन को कब कहेंगे इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b? तो पॉइंट नोट करना, इफ f इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ a कॉमा b. अगर ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा हम कहेंगे जो ये फंक्शन है ना इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल. पॉइंट नंबर सेकंड बेटा, व्हेन वी कैन से f इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b. जैसे परसों मैंने कंटिन्यूटी पे मैंने कहा आपको व्हेन वी कैन से f इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ऑन a कॉमा b. तो बेटा इसके लिए पॉइंट याद रखना, f इज डिफरेंशिएबल, f डिफरेंशिएबल होनी चाहिए किसमें? ओपन इंटरवल a कॉमा b में. और बेटा r of f dash a means right hand derivable function, it is right hand derivative must be exist at point a. और बेटा इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव l f dash of b must be exist at point b. बेटा फंक्शन को हम कहेंगे इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a comma b if it is at every point of if it is differentiable at every point of a comma b. और हम कहेंगे इट इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल a comma b कब? f is differentiable in open interval, it is right hand derivative exists at point b, it is left hand derivative must be exist at point b, then it is called differentiable on closed interval. Now an important theorem, इसको नोट डाउन कर लो. If a function is differentiable, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना then it is always continuous. What about converse? तो बेटा पॉइंट नोट करना आप लोग. थ्योरम फर्स्ट, prove that every differentiable function is continuous. What about converse? Justify your answer. Justify your answer. मोनिस सेम टाइप का एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप. राकिब सेम क्वेश्चन विल बी देयर. प्रूव दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज, बेटा आपको प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. आपको दिखाना है कि का जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है. व्हाट अबाउट इट इज कन्वर्स? इज कन्वर्स ट्रू आर नॉट? जस्टिफाई योर आंसर. देखो बेटा मोनिस, आप लोगों ने प्रूफ में कहा we have, हमें दिया है we have f(x) is differentiable. बेटा जो हमारा क्वेश्चन है ना वो खुद कह रहा है f(x) is differentiable. तो अभी आप लोगों ने देखा डिफरेंशिएबल, तो आपने कहा therefore limit x tends to c f of x minus f of c divided by x minus c exists uniquely and finitely. Isn't it? By definition of differentiable, beta we have f(x) is differentiable. This means limit x tends to c f(x) minus f of c divided by x minus c exists, है ना? We have f is differentiable, तो आप लोगों ने कहा this implies f dash c exists, है ना? This implies limit x tends to c f(x) minus f of c divided by x minus c exists uniquely and finitely. आप मोनिस देखना now f of x minus f of c limit x tends to c. बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता ना, this is limit x tends to c f of x minus f of c divided by x minus c into x minus c. कोई दिक्कत? x minus c और x minus c कैंसिल होगा. लेकिन म्यूनिस बेटा आप लोग कह रहे हैं कि जो सर ये है ना लिमिट x टेंड्स टू c f(x) minus f of c डिवाइड बाय x, ये एग्जिस्ट हो रहा है तो इसका वैल्यू होता है f dash c. तो आपने कहा सर दिस इज लिमिट x टेंड्स टू c
f dash of c into x minus c, isn't it? ताबिश x किसको अप्रोच कर रहा है? c को। जब मैं यहाँ पर c दूंगा, c माइनस c 0, तो बेटा आपने कहा दिस बिकम्स f dash c into 0, तो वो 0 के बराबर आएगा। तो बेटा आप लोगों ने कहा दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू c f of x minus f of c, मोनिस आपको 0 मिला। तो बेटा आपने कहा दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू c f of x मुझे किसके बराबर मिला? f of c। तो लिमिटिंग वैल्यू मिला मुझे एक्चुअल वैल्यू के बराबर, देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस। ताबिश क्लियर? मोनिस आपने कहा था फंक्शन डिफरेंशिएबल है और डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन यूज किया आपने दिखाया लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, तो बेटा फंक्शन क्या मिली? कंटीन्यूअस। यही प्रूव करना था ना, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस। व्हाट अबाउट नाउ कन्वर्स? तो बेटा कन्वर्स में एग्जांपल से आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा देखना कन्वर्स। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। पहला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। कन्वर्सली आपने कहा लेट f of x is equal to mod x, आपने f of x किसके बराबर लिया? mod x के बराबर। तो बेटा at x is equal to 0, हम 0 पे डिस्कस करेंगे इसकी कंटिन्यूटी, किसकी? mod x की 0 पे करेंगे कंटिन्यू। तो सबसे पहले आपने कहा f of 0 जो सर है ना वो मिलेगा mod 0 दैट इज 0 एक्चुअल वैल्यू। अगर सर हम राइट हैंड लिमिट लेंगे r, राइट हैंड लिमिट अगर हम लेंगे r h l, वो इसका मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x, या माइनस दिस मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस mod of x, है ना? तो बेटा इसका मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h, तो दैट इज mod of h टेंड्स टू 0 दैट इज 0। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x बेटा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना? mod of x दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 mod of 0 minus h, that's again mod of h टेंड्स टू दैट इज 0। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट मिला हमें राइट हैंड लिमिट के बराबर, फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो बेटा जो mod फंक्शन है ना mod x, आपने कहा इट इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो। आपने कहा सर अगर हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे r f dash of 0, तो ताबिश वो क्या मिलेगा आप लोगों को? r f dash of 0। आपने कहा उसका मतलब हो लिमिट h टेंड्स टू 0 सर f of 0 प्लस h माइनस f of 0 डिवाइडेड बाय h, बाय वो डेफिनेशन है ना? तो वो मिलेगा हमें लिमिट h टेंड्स टू 0 mod h माइनस 0 डिवाइडेड बाय h बाय h दैट इज 1। मोनी से ही मिलेगा ना? अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे l f dash of 0, तो दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 minus h minus f of 0 divided by minus h, that is limit h tends to 0, that is mod of minus h divided by minus h, that is h divided by minus h, दोनों minus 1 मिलेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 के बराबर मिला, राइट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर मिला? 1 के बराबर। तो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव l f dash 0 नॉट इक्वल टू r f dash 0, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन जो ये फंक्शन थी एक ही थी कंटीन्यूअस, लेकिन क्या मिली? डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बेटा यही था थ्योरम, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, और आपने जस्टिफाई किया विद योर आंसर। ओके, आज के लिए इतना काफी। इंशाअल्लाह रहमान कल आपका क्लास होगा अपने टाइम पे 11 बजे।